Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher सुलोचना। मैंने जो पिछला वीडियो तुम्हारे साथ रिलीज किया था उसमें तुम्हें एड्स के बारे में बताया था। एड्स होता क्या है, ठीक है। आज हम बात करने जाएंगे ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। एड्स फैलता कैसे है। मैंने जब एड्स की बात की थी तो मैंने तुमसे ये भी कहा था कि एड्स का प्रिवेंशन इज अ क्योर, राइट। प्रिवेंशन ही उसके लिए क्योर है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इस वायरस को मार सके, ठीक। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये एक पेशेंट से ये और कैसे फैल रहा है। देखो वायरल है, वायरस डिजीजेस फैलती हैं, है ना। तो ये वायरल डिजीज है, फैलती है कैसे, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। सो ट्रांसमिशन इज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, चाहे मेल चाहे फीमेल, इफ यू आर डूइंग इंटरकोर्स विद दैट पर्सन, सो तुम्हें भी वो एड्स का वायरस मिल गया, ठीक। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स स्पेशली इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। यहां पे देखो स्पेशली डाला है ड्रग अब्यूजर्स, राइट। जब हम ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, देखो एडोलेसेंस वो एज है जहां पे बच्चा हर चीज ट्राई करना चाहता है, एडवेंचरस होता है, ही वांट्स कि वो हर चीज ट्राई कर ले। और पेयर प्रेशर भी ऐसा होता है कि जहां पे फ्रेंड्स बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, ट्राई करके देखो। हर चीज में ऐसे होता है ना, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आप अगर सोचो कि चलो ट्राई करके देखते हैं, है ना, तो दो बातें होती हैं। एक, आप गलती करके सीखो, दूसरी बात होती है कि आप दूसरे की गलती से सीख जाओ। सो द स्मार्ट वन इज द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स, हु लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। जो दूसरे की गलती से सीख जाए वो स्मार्ट इंसान है, स्मार्ट बंदा है, राइट। तो यहाँ पे जब हम नीडल शेयर करते हैं, देखो क्या होता है, जब हम ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू जो लेते हैं, उनमें जब हम ड्रग्स ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि वो तुम्हारे को अलग निडल से दिया, किसी दूसरे को किसी और निडल से दिया, सेम निडल 4 लोगों पे लगा दी जाती है, राइट। सो उस केस में क्या होता है, एड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो डॉक्टर्स कभी भी ऐसा नहीं करते कि तुम्हें इंजेक्शन लगाया और उसके बाद उसी इंजेक्शन को वो किसी और के लिए यूज कर रहे हैं। दैट सिरिंज, आई एम टॉकिंग अबाउट सिरिंज, राइट, नॉट इंजेक्शन, एक्चुअली इट इज सिरिंज, राइट। डॉक्टर्स चेंज करते हैं सिरिंज, है ना। जो सिरिंज तुम्हारे को यूज होगी वो तोड़ दी जाती है, डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वहां पे तो 4 लोग 6 लोग सेम सिरिंज यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो एड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। जब ब्लड प्रोडक्ट्स मतलब तुमने देखा होगा किसी किसी के ब्लड में सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ रहे होते हैं, है ना, प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं, तो ये उसे बोल रहे हैं यहाँ पर ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड के कुछ प्रोडक्ट्स, राइट, या ब्लड के कंपोनेंट्स। अब जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, ठीक। अगर तुम्हारे को किसी एड्स के पेशेंट का इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ गया या कोई ऐसा ब्लड चढ़ गया जहां पे कि एचआईवी वायरस प्रेजेंट था। देखो एचआईवी वायरस किसी के अगर ब्लड में है, उसके अंदर एड्स के इफेक्ट आने में या सिम्टम्स आने में टाइम लगता है 5 से 10 साल का। तो अब ऐसा तो नहीं है कि तब तक तुम्हारी बॉडी में वो वायरस नहीं है, तुम्हारे अंदर सिम्टम्स नहीं आएंगे, राइट। अब अगर अननोइंगली तुम्हारा ब्लड किसी नॉर्मल पेशेंट को चढ़ गया तो क्या होगा, वो वायरस तुम्हारी बॉडी से उस तक भी पहुंच गया, है ना। इसीलिए ये रीजन है कि अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है उससे पहले एचआईवी टेस्ट भी होता है, ठीक है। क्योंकि जो एचआईवी का वायरस है ऐसा नहीं है कि वो आज अगर बॉडी के अंदर है तो वो आज ही इफेक्ट दे देगा या आज ही सिम्टम शो करना शुरू करेगा। तुम्हारा खुद का इम्यून सिस्टम भी तो है, कुछ चीज है ना, वो भी तो लड़ रहा है ना। सो जब तक वो हार ना मान ले तब तक तुम्हें एड्स थोड़ी ना होता है, तब तक तो तुम नॉर्मली दिखते हो, सिम्टम्स भी नहीं आते, है ना। सो अब एचआईवी वायरस तो प्रेजेंट था, लेकिन तुमने अननोइंगली ब्लड किसी को डोनेट कर दिया, तुमने तो अच्छे के लिए किया, लेकिन वो क्या हुआ, एचआईवी वायरस दूसरे के पास चला गया। सो फैलने का एक तरीका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, जो आज की डेट पे हम एचआईवी टेस्ट करते हैं बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो वो जो रीजन है वो यही है कि क्यों एचआईवी टेस्ट किया जाता है। अब तो प्रेग्नेंट लेडीज का भी हम एचआईवी टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कि अगर इन केस उसकी बॉडी में एचआईवी का वायरस हो तो उसके बच्चे को उस एचआईवी से बचाया जा सके। दिस इज द रीजन व्हाई वी डू, राइट। सो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, ये मैंने तुम्हें बता दिया थ्रू प्लेसेंटा,
इसके लिए ही हम HIV टेस्ट मदर का भी होता है, जब ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर, ताकि अगर वो HIV पॉजिटिव हो तो उसके बच्चे को हम HIV से बचा सके. Getting? So these are the ways by which AIDS is transmitted from an infected person to a healthy person. I hope you like the session. This is a disease which is, which is hazardous. You can say it is deadly disease, right? Only prevention is the cure. So stay prevented. Thank you. Have a nice day. Please do like, comment and subscribe our channel for more interesting videos.